हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। बावजूद इसके हमारा प्रेम इसके प्रति तेजी से बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं युवाओं में मोबाइल फोन की लत की। जी हां, मोबाइल की लत के कारण युवा अवसाद के शिकार हो रहे हैं। आखिर कैसे इस लत से छुटकारा पाया जा सकता है? तो यूं तो देश भर में युवाओं में मोबाइल के प्रति तेजी से प्रेम बढ़ रहा है, लेकिन मेरठ से चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से 25,553 मरीजों पर अवलोकन होने में यह पता चला है कि मोबाइल की अधिक इस्तेमाल से युवा तेजी से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ज्यादा समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से युवाओं की दैनिक दिनचर्या पर प्रभाव पड़ रहा है और दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन आने से युवाओं को अकेलापन, चिड़चिड़ापन और अवसाद जैसी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मोबाइल की लत के कारण रात भर या देर रात तक जागना युवाओं को बीमार कर रहा है। उन पर आत्महत्या की सोच भी प्रभावी होने लगी है। तो ज्यादातर युवा मोबाइल और सोशल साइट्स की वजह से सोने के बजाय रात को देर रात तक जागते हैं, गेम्स खेलते हैं, फिल्म्स देखते हैं और उन्होंने अपना लाइफ इस तरह से बना लिया है कि अब वो दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। परेशानी अपनों से शेयर करने के बजाय वो खुद में ही घुटते रहते हैं और ऐसे में वो अवसाद के शिकार हो रही हैं। इसी को लेकर मेरठ से हमारे संवाददाता अभय शर्मा ने पूरी जांच पड़ताल की है। साथ ही साथ जिला अस्पताल के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेंद्र किशोर से इस मामले पर खुलकर बातचीत भी की है। देखिए। के समय में मोबाइल फ़ोन हर एक किसी की ज़रूरत बनता जा रहा है। ऐसे में यही मोबाइल फ़ोन अब जानलेवा साबित हो रहा है। आंकड़ों की बात की जाए, जनवरी से और जून तक के आंकड़े देखे जाएं तो मोबाइल की वजह से करीब 25,000 से ज़्यादा युवा डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये युवा आगे चलकर कहीं ना कहीं आत्महत्या की भी कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए, ये मोबाइल की लत युवाओं को कहीं ना कहीं अंधेरे की ओर ले जा रही है और जो युवक जो पढ़ने में कहीं ना कहीं अव्वल रहते थे, वो भी इस मोबाइल फ़ोन की वजह से कहीं ना कहीं अब अपने को असहाय और कमज़ोर समझने लगे हैं। अगर बात की जाए डॉक्टर की, तो साफ तौर पर डॉक्टर का कहना है कि मोबाइल को कम से कम यूज़ किया जाए और युवा पीढ़ी जो मोबाइल का यूज़ कर रही है वो केवल अपने काम और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसके लिए ही करे। अगर रात में ज़्यादातर मोबाइल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मानसिक रोग की तरफ युवाओं को ले जाएगा। सारा समय के लिए मेरठ से। आज के टाइम में मोबाइल एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा है। इसकी हम ग्रेविटी देखें तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। ये अलग बात है कि ओपीडीज़ में उतने संख्या में मरीज़ नहीं आते हमारे पास, बट मोबाइल एडिक्शन की जब लत लगती है तो व्यक्ति जो होता है या बच्चा जो होता है वो बार बार मोबाइल यूज़ करता है और उसके मोबाइल यूज़ करने का जो टाइम धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिसको हम टॉलरेंस कर सकते हैं। और जब वो मोबाइल से दूर होता है तो उसको बेचैनी, घबराहट, मोबाइल यूज़ करने के लिए एक तलब, इस तरह के लक्षण आते हैं जिसको हम विड्रॉल बोलते हैं। तो जो नशे की लत जो होती है, जो लक्षण होते हैं, एग्जैक्टली वही लक्षण मोबाइल एडिक्शन के भी होते हैं। उनके लक्षण सिमिलर होते हैं और ऐसे में व्यक्ति बच्चा मैक्सिमम टाइम मोबाइल यूज़ करता है और सोसाइटी से कट जाता है, अपने गोल से हट जाता है और उसके अंदर बहुत सारी मानसिक समस्याएं का जन्म होता है। हमारे पास जो केसेस आए हैं, हमने एक बच्चा देखा था जो पीएमटी की तैयारी कर रहा था और पीएमटी की तैयारी बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन जैसे ही
लॉकडाउन लगा और धीरे धीरे मोबाइल की तरफ शिफ्ट हुआ, उसके पीएमटी की तैयारी रुक गई और उसके अंदर डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, उसने पढ़ाई बिल्कुल बंद करी। पिछले 6-7 महीने से किताब ही नहीं उठाया था। तो इस तरह के मरीज आते हैं जो बिल्कुल अपने लाइफ से बिल्कुल डेविएट हो जाते हैं, अपने रास्ता बिल्कुल भटक जाते हैं और धीरे धीरे रास्ता भटकते हैं तो उनके अंदर मानसिक बीमारियाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद की समस्याएँ, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, इम्पल्सिविटी या उनके अंदर पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आती हैं। मेरठ से हमारे संवाददाता अभय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि मेरठ से जो चौंका देने वाली रिपोर्ट आई है जिसमें 25,553 ऐसे मरीज हैं जो कि ज्यादा फोन यूज करने से यानी कि गैजेट्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से उन्हें लत लग रही है और अब वो डिप्रेशन में जा चुके हैं। ये चौंका देने वाली रिपोर्ट है अभय और चिंता वाली रिपोर्ट है। बिल्कुल सही तौर पर आपने कहा कि चिंताजनक काफी है, क्योंकि युवा जो देश का भविष्य है वो इस तरह मोबाइल का यूज करने से डिप्रेशन में जा रहे हैं। और साफ तौर पर डॉक्टर का भी कहना है अगर ये ज्यादा इस तरह से मोबाइल यूज करेंगे और डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते और अंदर अंदर घुटते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके बाद ये आत्महत्या की भी कोशिश करते हैं। साफ तौर पर डॉक्टरों का कहना है कि इसका जो पेरेंट्स हैं काफी ध्यान रखना पड़ेगा और बच्चों से बात करनी पड़ेगी कि वो किस तरह का महसूस कर रहे हैं। और जो डॉक्टर है साफ तौर पर उन्होंने यही कहा था कि पेरेंट्स अपने बच्चों के नाते इस बीमारी को हल्के में लेते हैं या फिर ये सोचते हैं कि हम कहीं पागल हैं या हमें कोई मानसिक है, तो इस वजह से उपचार भी समय पर नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो इस तरह का कदम उठा लेते हैं। साफ तौर पर मेरठ की जो बात की जाए, जनवरी से और जून तक के आंकड़े निकाले गए हैं। मेडिकल अस्पताल और जिला अस्पताल दोनों के आंकड़े हैं। करीब 26,500 कुछ युवा हैं इसका शिकार हुए हैं और जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं तो काफी चौंकाने वाले हैं। और साफ तौर पर जिस तरह से पिछले 2 साल लॉकडाउन रहा था तो लॉकडाउन में मोबाइल का जो यूज बढ़ा है, ऑनलाइन क्लासेस हुई है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को इसकी लत लग चुकी है। और डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है जिस तरह से नशे की आदत होती है और उसको छुड़ाने के लिए दवाई वगैरह, इसी तरह की ये है कि मोबाइल की जो लत है कहीं ना कहीं अब युवाओं को अंधेरे की तरफ धकेल रही है। जी पूजा। बिल्कुल अभय, और देखिए हम सिर्फ युवाओं को ही क्यों कहें, आजकल हर उम्र के अगर हम व्यक्ति को देखें तो वो मोबाइल पर डिपेंड हो चुका है, पूरी तरीके से निर्भर हो चुका है, चाहे वो 5 साल का बच्चा ही क्यों ना या फिर 50 साल का कोई बूढ़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो। अगर आप 5 साल के बच्चे को खाना खिलाना चाहते हैं तो पेरेंट्स ज्यादातर ये कोशिश करते हैं कि फोन हाथ में दे देते हैं और उसके बाद खाना खिलाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हर एक उम्र के जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, वो अब डिपेंड हो रहे हैं, पूरी तरीके से निर्भर हो रहे हैं गैजेट्स पर। बिल्कुल पूजा, जिस तरह से देखा जा रहा है जो अभिभावक हैं अपने छोटे बच्चे, क्योंकि 4 साल का बच्चा इस टाइम जो डिजिटल फोन है पूरी तरह से ऑपरेट कर लेता है, तो कारण यही है कि जो अभिभावक है अपने बच्चों को फोन दे देते हैं और अपना जो दिनचर्या का काम है अभिभावक वो उसको आसानी से कर लेते हैं। क्योंकि बच्चे जो है कहीं ना कहीं पेरेंट्सों को परेशान करते हैं, तो सबसे बढ़िया जो ऑप्शन पेरेंट्सों के हाथ में होता है वो है मोबाइल फोन या लैपटॉप। उन्होंने बच्चे के हाथ में दे दिया और बच्चा ना उसको भूख लग रही है ना वो कहीं मन लग रहा है, केवल वो मोबाइल के जरिए अपना पूरा समय काट रहा है। तो कहीं ना कहीं उस समय तो पेरेंट्सों को लगता है कि वो उनका जो काम है आसानी से हो रहा है, पर इस मोबाइल की वजह से बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, बच्चे देख क्या रहे हैं उसके अंदर। क्योंकि जिस तरह से गेम है, जो जितने भी गेम हैं वो इस तरह से हैं जो मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं आपराधिक की तरफ भी ले जाते हैं। तमाम ऐसे गेम है यूट्यूब पर इस तरह से बच्चे देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिक पर जो प्रभाव पड़ रहा है गलत उसका जा रहा है। तो बच्चे जिस उम्र में पढ़ने के लिए और जो आउटडोर गेम है उससे तो वंचित हो रहे हैं, ना पढ़ाई में ध्यान है ना आउटडोर गेम है, सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप इसका कहीं ना कहीं सारा ले रहे हैं। तो डॉक्टरों से जो बात हुई हमारी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो इसका पेरेंट्सों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे बच्चों को तो खास तौर पर मोबाइल नहीं देना, अगर वो जिद करते हैं उनको लत पड़ चुकी है तो धीरे धीरे 1 घंटा आधा घंटे का उनको टाइम दीजिए, धीरे धीरे उनकी ये लत छुड़ाएं। नहीं तो कहीं ना कहीं ये बच्चे जो छोटी उम्र से अगर डिप्रेशन का शिकार हुए तो कहीं ना कहीं बहुत घातक होगा। जी पूजा। बिल्कुल अभय, लेकिन जो ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 25,553 मरीज जो कि फोन यूज करने से उन्हें एडिक्शन हो गया है, फोन का लत लग गई है और पूरी तरीके से निर्भर हो गए मोबाइल फोन पर, डिप्रेशन में इतनी सारी संख्या में लोग चले गए, ये तो बहुत चिंताजनक की बात है। क्योंकि मुझे इस तरह से जो डिप्रेशन में युवा जा रहे हैं, सबसे पहले तो इसमें पेरेंट्सों को ध्यान देना होगा क्योंकि डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है जिनको ये परेशानी होती है वो कहीं ना कहीं छुपाते हैं। वो सोचते हैं कि हम मानसिक बीमार हो चुके हैं या हम पागल हो चुके हैं या इस तरह से दवाई डॉक्टरों के पास नहीं पहुंचते। साफ तौर पर डॉक्टर का भी कहना था कि जो जांच आई है और जो उन्होंने सर्वे किया उसमें कहीं ना कहीं इतना आंकड़ा तो आया है, पर ओपीडी में आने से जो युवा है वो डरते हैं। साफ तौर पर अभिभावक भी इससे परेशान
परेशान है। मेरठ के अभिभावकों से भी बात करी गई, जो पेरेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये मोबाइल फोन में उनके बच्चों को कहीं ना कहीं धकेल रहा है, क्योंकि पूरे दिन बच्चे घर में सोते हैं और पूरी रात फिल्में या वीडियो गेम या यूट्यूब पर फिल्म देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो साफ तौर पर यही है कि डिजिटल दुनिया में तो हम लोग आ चुके हैं, पर इस डिजिटल की वजह से कहीं ना कहीं बिल्कुल, देखिए अभय, दुनिया डिजिटल हो रही है, कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे यूज हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हमारी लाइफ में, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी कितने सारे हैं, कितने सारे अवसाद हैं, ये भी हम लगातार देख रहे हैं। देखिए आजकल युवा सुसाइड करने का भी सोचता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे गेम आ गए हैं। जैसे हम बात करें अगर पबजी की, या फिर जो बीच में ब्लू व्हेल नामक एक गेम आया था, इन सारे गेम्स को खेलते हुए भी बच्चों ने सुसाइड किया था। अभी बीते दिनों अगर हम लखनऊ की घटना का जिक्र कर लें तो 14 साल के एक बच्चे ने अपनी मां का खून कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसकी मां ने उससे फोन लेने की जिद की थी, उसे गेम खेलने के लिए मना किया था। तो सोचिए कि आप क्या मेंटेलिटी आजकल बच्चों की हो गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से गेम है, चाहे पबजी हो चाहे व्हील हिल जो पहले आया था, और अभी एक हाल ही में जो घटना थी कि बच्चे ने अपनी मां की हत्या कर दी, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से ये गेम है, क्योंकि ये गेम कहीं ना कहीं आक्रमण रूप ले लेते हैं, बच्चों के दिमाग में रहता है कि इस तरह से उसमें गेम में दिखाया जा रहा है, तो वो दिमाग में बच्चों के जो बैठता है वो कहीं ना कहीं फिर वो उसको करने की भी कोशिश करते हैं। जिस तरह से पहले भी आत्महत्या के बहुत केस आए थे, जो एक गेम आया था तो उसके जरिए आप लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, तो काफी मामले ऐसे बढ़े थे। अब कहीं ना कहीं अब डॉक्टर जो आंकड़े आए, डॉक्टर भी काफी चिंतित हैं, और साफ तौर पर उनका यह भी कहना है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अभियान भी चलाएगा, घर घर जाकर अपने जो स्वास्थ्य कर्मी उनको भेजेगा और इस बारे में जानकारी देगा, क्योंकि जो आंकड़े निकल के आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं गंभीर नजर आ रहा है, और साफ तौर पर यही अपील की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि जो युवा है वो अपने व्यापार में या जो नौकरी पेशा अपने उसमें ध्यान दें, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, और बच्चों को तो पेरेंट्स खास तौर पर इस तरह से मोबाइल फोन न दें। घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स 1-2 दिन के लिए तो सजग हो जाते हैं कि इस फोन से उनके बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, पर धीरे धीरे वो फिर वो भूल जाते हैं। तो साफ तौर पर यही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का ज्यादा ध्यान रखें और मोबाइल से दूरी बना ली जाए, क्योंकि डिजिटल जमाना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, और ये है हर एक, ये संभव नहीं है कि बिल्कुल ही बच्चों को अलग कर दिया जाए, पर हाँ एक टाइम जरूर बांधा जा सकता है। जी पूजा। बिल्कुल अभय, और देखिए आपने जिस तरह से डॉक्टर से बातचीत की, अभी हम सुन रहे थे, वो भी यही एक एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि उनके यहाँ कोई बच्चा आया था इंटर्नशिप करने के लिए, वो अच्छा था, लेकिन लॉकडाउन में जिस तरह से उसने फोन का यूज किया, इस्तेमाल किया, उसके बाद वो कितना ज्यादा उसकी भी मानसिक हालत खराब हुई, वो भी हमने सुनी। अब है ऐसे में एक्सपर्ट से कि आपने ये जानने की कोशिश की कि क्या सॉल्यूशन है, इनसे निकलने का क्या तरीका है, क्योंकि बिना मोबाइल फोन, बिना गैजेट्स के तो मुझे लगता है कि आजकल जो डिजिटल जमाना हो गया है, आप बिना फोन के कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो लेकिन इनसे दूरी बनाए रखने का, इनसे दूर रहने का क्या तरीका हो सकता है? बिल्कुल, डॉक्टर का जो हमसे बात हुई थी, हम वहाँ पहुंचे थे, तो हमारी टीम से जो उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर जिस तरह से बच्चों की जो लत है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो पेरेंट्स समझा सकते हैं, पर जो युवा हैं घर से बाहर हैं और जो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, वो किस तरह से बचे। तो साफ तौर पर किसी युवा को ऐसा लगता है कि ज्यादा फोन के इस्तेमाल से उन्हें परेशानी हो रही है कुछ, वो सीधे डॉक्टर से संपर्क करें, ये ना घबराएं कि किसी मनोचिकित्सक के पास जाने से कि लोग उनको गलत समझेंगे या वो डर जाएंगे कि हम कहीं पागल ना हो जाए। तो डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा यहाँ आए, क्योंकि जिला अस्पताल में मेरठ में काउंसलिंग भी शुरू कर दी गई है, और शहरों में भी काउंसलिंग होती है। तो कहीं ना कहीं इस अगर फोन के जरिए बच्चे डिप्रेशन में हैं और अपने अभिभावकों से खुलकर बात नहीं कर पाते, तो इसके कारण वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो साफ तौर पर डॉक्टर ने कहा काउंसलिंग के जरिए इनको बाहर इस बीमारी से निकाला जा सकता है, और ज्यादा समय भी नहीं, 1 से 1.5 महीने में बच्चे फिर सामान्य हो जाते हैं। और साफ तौर पर अगर पेरेंट्स, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो घर में दिनचर्या है, बच्चे किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह का वो खेल रहे हैं और फोन पर कितना समय दे रहे हैं, या वो बात नहीं कर रहे, कमरे में अलग अपने बैठे हुए हैं, ज्यादा घुल मिल नहीं रहे परिवार से, या बाहर नहीं खेलने जा रहे, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स समझ जाएं कि वो कहीं ना कहीं इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, और तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और उनका समय रहते इलाज हो जाए। क्योंकि अगर समय रहते और पेरेंट्सों ने ध्यान नहीं दिया तो ये बीमारी काफी घातक साबित हो जाती है। बिल्कुल, वाकई बहुत घातक इस कह सकते हैं। ये डिप्रेशन जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, देखिए 2 साल हमने वो समय देखा अब है जब हम कोविड काल में जिए हैं, और जो ऑनलाइन क्लासेस, ट्यूशंस चली हैं, वो भी एक फैक्टर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए स्कूल बंद थे, कोचिंग्स बंद थे, ट्यूशंस बंद थे, लेकिन स्टिल हम लोग लगातार हम देख रहे थे उसके बावजूद भी कि किस तरह से हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। तो वो भी कह सकते हैं कि प्रभावित हुआ है हमारी जिंदगी में।
बिल्कुल सही कहा पूजा, क्योंकि 2 साल पूरी तरह से लॉकडाउन था और बच्चों की पढ़ाई किस तरह से हो, तो इसका सहारा कहीं ना कहीं डिजिटल के माध्यम से लिया गया था। और डिजिटल का माध्यम सीधा लैपटॉप और फोन थे, और क्योंकि नर्सरी से छोटे बच्चे, नर्सरी LKG के बच्चों ने भी तक ऑनलाइन क्लास करी, और वो जो डिजिटल फोन है जो बड़े लोग नहीं चला पाते, पर बच्चे उनकी पूरी सेटिंग जानते हैं, क्योंकि पूरे 2 साल बच्चों ने जो पढ़ाई करी है वो इसी फोन के फोन से करी है। तो साफ तौर पर जो बच्चों को लत भी कहीं ना कहीं लग गई थी कि इस फोन के जरिए माँ बाप भी फोन आसानी से दे देते थे तो ताकि बच्चा पढ़ रहा है, पर बच्चा पढ़ रहा है उसका क्या साइड इफेक्ट बच्चे के ऊपर पहुंच रहा है, किस तरह से वो क्या उस फोन में देख रहा है, किस तरह की मानसिकता वाले गेम या किस तरह मानसिकता वाली वीडियो वो देख रहा है, इससे कहीं ना कहीं अभिभावक अनजान थे। पर जिस तरह से आंकड़े निकल के आए हैं, और कहीं ना कहीं हम यही चाहते हैं कि हमारी खबर को जो देख रहे हैं वो अपने बच्चों को समझाएं, और जो बच्चे इस तरह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं डॉक्टर तक ले जाएं, यही हम अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल। और यही मोटिव है हमारा इस स्पेशल प्रोग्राम का कि जो बच्चे अब डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़ा अभी मेरठ का निकलकर सामने आया है अब है कि 25,553 ऐसे मरीज हैं जो कि फोन के यूज से यानी कि इस्तेमाल करने से डिप्रेशन में जा रहे हैं। और देखिए स्क्रीन पर लगातार हम डिप्रेशन के जो लक्षण हैं वो भी दिखा रहे हैं कि अगर हर वक्त आपके बच्चे में नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। सबसे के साथ रहते हुए भी अगर वो खुद को अकेला महसूस कर रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन के ही लक्षण हैं। और इसी के साथ साथ गहरी नींद में होने के बाद भी अचानक से जाग जाना, ये एक बहुत बड़ा लक्षण कह सकते हैं डिप्रेशन का। किसी भी काम में मन ना लगना, नींद ना आना और किसी भी काम में खुशी ना मिलना, ये तमाम लक्षण जो कि हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये लक्षण है डिप्रेशन के। और ये डिप्रेशन आ रहा है ज्यादा से ज्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल करने के बाद। और एक ये भी फैक्टर है यहां पर अब है कि हम अब अपनी परिवार में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर सदस्य तमाम बैठे हैं, परिवार के 5 सदस्य एक कमरे में बैठे हैं, तो आपने देखा होगा कि हम और आप भी ये करते हैं कि हम अपने अपने फोन में लगे होते हैं। कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहा होता, लेकिन सब अपने अपने गैजेट्स में मग्न होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने पूजा, जिस तरह से डिजिटल दुनिया में लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, हम साफ तौर पर देखा जाता है, ये हम खुद इसको मानते हैं, क्योंकि हमारे भी परिवार में जो लोग बैठे होंगे तो सबके हाथ में अपने फोन है, स्मार्टफोन है, सब अपने अपने फोनों में व्यस्त रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा इसका ये भी कारण है कि हम बड़े फोन में जब व्यस्त हैं तो बच्चों को हम क्या समझा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं यही माना जाता है कि जो डॉक्टर हैं साफ तौर पर उन्होंने भी यही कहा था कि जिस तरह से पेरेंट्स अगर इस चीज की लत छोड़ेंगे, अपने बच्चों के सामने ज्यादा फोन यूज नहीं करेंगे, तो वो बच्चों को भी समझा पाएंगे और बच्चे भी उनकी राह पर चलेंगे। पर जिस तरह से देखा जाता है, और कभी यूपी CBSE बोर्ड का भी एक फरमान जारी हुआ है कि स्कूलों में काउंसलिंग की जाएगी। साफ तौर पर जो छोटे बच्चे हैं और जो पढ़ाई की वजह से या किसी और कारणों से या फोन की वजह से डिप्रेशन में, तो अब स्कूलों में भी इसका एक पाठ पढ़ाया जाएगा। अब तक पाठ जो था वो किताबों से रिलेटेड था, तनाव से रिलेटेड भी एक क्लास लगाई जाएगी। तो सोच सकते हैं अगर स्कूल इस तरह से, बोर्ड इस तरह का फैसला ले रहा है, तो ये बीमारी केवल एक जिले की नहीं, एक प्रदेश की नहीं, पूरे और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा युवाओं को, और चाहे बच्चे हों चाहे युवा हों, उनके लिए घातक साबित हो जाएगी। बिल्कुल। और देखिए एक और यहां पर फैक्टर ये भी अब है कि अब जो बच्चों का शारीरिक और मानसिक ग्रोथ है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि अब आउटडोर गेम्स पे ना जाकर बच्चे ज्यादातर इंडोर गेम्स या फिर मोबाइल फोन्स पर, गैजेट्स पर खेलना पसंद करते हैं। तो काउंसलिंग तो बेहद जरूरी निश्चित रूप से है। बिल्कुल, शायद इसीलिए CBSE बोर्ड ने फैसला लिया है, क्योंकि वो बच्चों को देख रहा है कि कहीं ना कहीं एक पढ़ाई का बर्डन हो या फिर डिप्रेशन हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं बच्चे अब इस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, या होमवर्क समय पर ना करना। तो साफ तौर पर गाइडलाइन भी जारी की गई है कि समय से होमवर्क किया जाए, एक टाइम बनाया जाए, और जो टीवी का टाइम है, वो मोबाइल का टाइम है, उसको धीरे धीरे उसकी लत छुड़ाएं। इसलिए स्कूल के बाद एक घंटे की क्लास का भी इसमें प्रावधान रखा गया है कि बच्चों को काउंसलिंग की जाएगी। और सबसे ज्यादा जो इसका इलाज है, कोई दवाई हो या कुछ हो, इससे तो एक मेंटली और जो दिमाग में जो चल रहा है, गलत विचार आ रहे हैं, उसको दवाइयों से तो रोका जा सकता है। पर ये बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं इसको एक काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलिंग ये नहीं डॉक्टर भी जो घर में बड़े हैं वो भी एक बच्चों को समझा सकते हैं कि ये कितनी गलत चीज है या किस तरह से, पर काउंसलिंग देना बहुत जरूरी है। बच्चा क्योंकि छोटा बच्चा होता है और वो जो देखता है या वो जो
सिखाएंगे हम उसको, उसकी राह पे चल देगा। तो साफ तौर पर काउंसलिंग इसमें, चाहे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, घर में जो बड़े लोग हैं वो भी बच्चों को काउंसलिंग कर सकते हैं। जी पूजा। बिल्कुल। और देखिए एक और चीज यहां पर अब है कि डिप्रेशन के जो कारण है वो बहुत सारे हैं, लेकिन पहले हम ये देखा करते थे कि शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लगातार देख रहे हैं। देखिए डिजिटल हो रही है दुनिया, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास मोबाइल फोन है और आप घर बैठे अब हर काम को कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे आपको अपना फोन रिचार्ज करना हो, चाहे आपका अपना टेलीविजन रिचार्ज हो, या घर बैठे आपको कोई टिकट बुक करनी हो, तो आप घर बैठे फोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी किस तरह से डिजिटल होने के साथ साथ ये लत, ये एडिक्शन अब ग्रामीण लोगों में भी होने लगी है, गांव वासियों में भी ये पहुंच रहा है बहुत तेजी के साथ। बिल्कुल, जिस तरह से सही कहा आपने कि डिजिटल होते जा रहे हैं, पर डिजिटल के साथ साथ जो हमारी जिंदगी है उस पर भी कहीं ना कहीं इस पर फर्क पड़ रहा है। जिस तरह से गाँव में भी, क्योंकि पहले भी आपने कहा था कि लॉकडाउन में जिस तरह से मोबाइल का ज्यादा यूज बढ़ा है, तो चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो, जो बच्चों ने पढ़ाई करी है और जो ज्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन हुई है और मोबाइल का उसमें यूज हुआ है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका असर हुआ है। क्योंकि जो आंकड़े निकल के आए हैं वो कह सकते हैं कि शहरी और ग्रामीण दोनों को मिलाकर ही है। तो साफ तौर पर ग्रामीण में जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उन पर भी फर्क पड़ा है। सबसे बड़ा ये कारण है साफ तौर पर कि जो आउटडोर गेम है, वो पेरेंट्स भी, पहले बच्चे बाहर खेलते थे, बिल्कुल किसी भी तरह के गेम हो, आउटडोर गेम खेले जाते थे, पर अब जब से मोबाइल आए तो बच्चे कहीं नहीं कह सकते हैं कि अपने फोन में ही गेम का यूज कर रहे हैं और आउटडोर गेम बंद हो चुके हैं। तो साफ तौर पर मोबाइल कहीं ना कहीं बच्चों के लिए घातक तो साबित हो रहा है, पर इसको समझना पेरेंट्स को बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को किस तरह से इसकी लत से निकालें और आउटडोर गेम्स कराएं और फोन को कम से कम उनको दें और कम से कम यूज किया जाए। जी। और देखिए फोन के यूज जैसे लगातार हम यही बातचीत कर रहे हैं अभय आपस में कि फोन के बहुत सारे यहाँ पर यूजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन कितने डिसएडवांटेजेस भी हैं वो लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं अभय। लेकिन साइबर क्राइम भी अब बहुत बढ़ने लगा है, वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये फोन की लत होना, कहीं ना कहीं आजकल साइबर क्राइम बढ़ना, ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट है चीजें। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से मोबाइल का यूज बढ़ा है और मोबाइल भी डिजिटल हुआ है, आप घर बैठे कुछ भी कर सकते हैं इसमें, तो साइबर जो अपराध है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ा है। और इस अपराध को करने वाले कोई ज्यादा बड़े उम्र के लोग नहीं है, जिस तरह से पुलिस खुलासा करती है। तो जो युवा हैं वो ये है कि युवा ही पीढ़ी इस चीज को जल्दी पकड़ती है और किस तरह से साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाए, किस तरह से खातों से पैसे निकाले जाए लोगों के, किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके पैसे हड़पे जाए। तो ये कहीं ना कहीं साइबर क्राइम जो है वो लगातार बढ़ रहा है और जितने भी खुलासे पुलिस ने किए हैं वो सारे युवा ही थे। तो देखा जाए कि ये युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं इसके सारे, क्योंकि जो बाहर पढ़ रहे हैं, जिनको पैसों की किल्लत है, जो परिजन है बड़ी मुश्किल से उनको पढ़ा रहे हैं, पर जो उनकी जरूरत है वो कैसे पूरी की जाए। तो कहीं ना कहीं युवा साइबर के जरिए, जो डिजिटल के जरिए लोगों को बहला फुसलाकर उनके जो खातों में पैसे हैं वो निकाल लेते हैं। तो साफ तौर पर कहा जाए कि जिस तरह से मोबाइल का प्रयोग बढ़ रहा है और जिस तरह से युवा इसमें लगे हुए हैं कि नई नई चीज कैसे निकालें, तो एक बहुत बड़ी चीज सामने निकल के आती है कि ये साइबर क्राइम को भी बढ़ावा कहीं ना कहीं दे रहा है। पूजा बिल्कुल अब है। और देखिए यहाँ पर सिर्फ काउंसलर ही काउंसलिंग नहीं कर सकता, काउंसलिंग आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हमारे घर के बड़े भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं अब है काउंसलिंग। क्योंकि देखिए बच्चों में जो चिड़चिड़ापन हो रहा है, जो उनकी ग्रोथ रुक रही है, चाहे वो मानसिक ग्रोथ हो चाहे वो शारीरिक ग्रोथ हो, वो अगर पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक लिमिट के साथ अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे, लैपटॉप दें, गेम खेलने के लिए, चाहे पढ़ने के लिए, ऑनलाइन ट्यूशन के लिए। और सबसे अहम चीज ये अब है कि वो निगरानी रखें अपने बच्चे पर कि आखिर वो फोन में कर क्या रहा है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है। बिल्कुल सही कहा पूजा। सबसे पहले डॉक्टर का तो दूसरा सेकंड ओपिनियन लिया जा सकता है, पर सबसे पहले पेरेंट्स को समझना होगा कि उनके बच्चे किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है वो व्यवहार से ही पता चलेगी। अगर बच्चा अकेले चुपचाप बैठा हुआ है कमरे में, किसी से बोलचाल नहीं कर रहा है या घूमने नहीं जा रहा है या आउटडोर कोई भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो किसी बीमारी का शिकार हो रहा है, वो अपने मन की बात नहीं कह रहा है, अंदर अंदर घुट रहा है। तो कह सकते हैं कि बच्चा पहला स्टेप है जो डिप्रेशन की तरफ जाना है, चल रहा है। तो अभिभावक सबसे अहम भूमिका इसमें निभाएंगे कि बच्चों की दिनचर्या को कहीं ना कहीं वो देखते रहें, किस तरह से एक्टिविटी उनके बच्चे कर रहे हैं, उस हिसाब से घर में पहले समझाया जाए। ज्यादा बढ़ जाती है तो साफ तौर पर यही कहा जाएगा कि डॉक्टरों के पास जरूर जाएं, किसी भी तरह का घबराएं नहीं, कोई ये ऐसी बीमारी नहीं है, दवाइयों से, काउंसलिंग से ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो परिजन हैं, जो अभिभावक हैं बच्चों के, उन्हें नजर उन पर रखनी पड़ेगी ताकि इस बीमारी से बचा जा सके और जल्दी बच्चों को इस बीमारी से
भी निकाला जा सके। जी। बिल्कुल, देखिए यही मोटिव है हमारा अब है इस प्रोग्राम को करने का कि जो भी दर्शक इस शो को, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो जो माता पिता इस प्रोग्राम को खासकर देख रहे हैं, वो उनसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के साथ आप फ्रेंडली रहिए। देखिए डर एक अलग चीज होती है अब है, और फ्रेंडली होना एक अलग चीज होती है। अगर आप अपने बच्चे के अंदर डर बना के रखते हैं तो वो डर के साथ साथ आप एक दोस्त भी अपने बच्चों के साथ रहिए, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है बच्चे के भीतर क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो आपसे शेयर करे। वो चाहे कि जो मेरे मन में परेशानी है, दिक्कत है, वो अपने माता पिता से शेयर करे, एक दोस्त होने के नाते, तो वो भी जरूरी हो जाता है अब है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से जो बच्चों पे लत पड़ी है, तो सबसे पहले तो अभिभावक को इसमें देखना होगा कि वो किस तरह से अपने बच्चों को निकाल लें। तो साफ तौर पर जो एक परिवार है उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों ही बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या देखा जाता है, हम खुद देखते हैं कि जो फोन है बच्चों को पकड़ा जाता है, बच्चे अपने उसमें बिजी हैं, पेरेंट्स अपना काम कर रहे हैं। तो इस चीज को सबसे पहले अभिभावक को देखना होगा कि फोन छोटे बच्चों को कम से कम दें। अगर आप 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, तो इसी उम्र में फोन की लत लग जाएगी तो वो आगे चल के और जो बीमारी है, छोटा बच्चा बता नहीं पाएगा कि उसको किस तरह की परेशानी हो रही है, और इस बीमारी से घिर जाएगा। क्योंकि डिप्रेशन में आत्महत्या के भी कदम डिप्रेशन में आगे चलकर ये किसी परिवार पर भारी ना पड़े, तो इसके लिए पहले से अभिभावक को सचेत निगरानी रखनी पड़ेगी। और अगर उनको लगता है कि उनका बच्चा किसी परेशानी में, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और इसका इलाज है, ये लाइलाज बीमारी नहीं है, पर काउंसलिंग और दवाइयों के जरिए इसको खत्म किया जा सकता है। पर परिजनों को अपने बच्चों पर निगरानी रखने के साथ साथ बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि जो परिजन हैं, चाहे आपके परिवार में कोई भी हो, वो अपने आसपास जो लोग मौजूद हैं उनके वो देखें कि कहीं वो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि मेरठ से जो ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें 25,553 मरीज सामने आए हैं जिन्हें फोन का एडिक्शन हो गया है, जो फोन की लत से ग्रसित हैं, वो अब डिप्रेशन में जा रहे हैं। और ये आंकड़ा बहुत चिंताजनक कह सकते हैं। जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि फोन आप यूज करें, लेकिन फोन का एडिक्शन ना पालें, क्योंकि फोन पर जब आप निर्भर हो जाते हैं तो कई घंटे आपके फोन में चले जाते हैं, आपकी मानसिक ग्रोथ रुक जाती है, आपकी शारीरिक ग्रोथ रुक जाती है, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत खराब चीज कह सकते हैं। और आप लगातार देख रहे हैं कि कितने ज्यादा सुसाइड के भी अब केस आने लगे हैं। बीते दिनों हमने लखनऊ में वो केस सुना था जहां पर 14 साल के बच्चे ने अपनी मां का खून कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसकी मां ने उसे गेम खेलने से मना किया था। लेकिन फिलहाल हमने एक्सपर्ट की प्रतिक्रिया भी सुनी कि किस तरह से उन्होंने बताया कि बच्चों को आखिर कैसे बचाया जा सकता है। और अभय से हमने लगातार बातचीत की कि किस तरह से ये केसेस और ये रिपोर्ट सामने आई है। फिलहाल इस स्पेशल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। सहारा पड़ा।